सुपर पावर अमेरिका में आग ने कोहराम मचा दिया है। कैलिफोर्निया में हजारों एकड़ जंगल आग से तबाह हो चुका है। वहीं 20 से ज्यादा सेलिब्रिटी के घर भी आग की चपेट में आकर खाक हो गए। आग बुझाने का युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन अभी भी उस पर काबू पाने में कामयाबी नहीं मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। पेरिस हिल्टन, मैंडी मूर, जेमी ली, जेनिफर ग्रे, स्पेंसर प्रेट, ये अमेरिका के वो सेलिब्रिटी हैं जो हॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया के बड़े नाम हैं। लेकिन कैलिफोर्निया की विनाशकारी आग के सामने इनके आशियाने भी जलकर खाक हो गए। कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा सेलिब्रिटी के घर इस आग में झुलस गए और वो भी अपने घरों को नहीं बचा सके। पैसिफिक पैलिसेड्स के किनारे एक पहाड़ी इलाका है जो सेलिब्रिटीज के घरों से भरा हुआ है, जहां आग फैलती गई और घर उसकी आगोश में आते गए। आग का दायरा लगातार फैलता ही जा रहा है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग के बीच आपातकाल की घोषणा की गई है। आग जंगल का दायरा लांघकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। आग के प्रकोप के चलते अब तक 70,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। हर मिनट में ये आग कई हजार वर्ग फीट जगह को अपनी चपेट में ले रही है। लॉस एंजल्स के आसमान में लपटे और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कैलिफोर्निया में जंगल की आग से लोग दहशत में हैं। आग की जद में एक के बाद एक रिहायशी इलाके आते जा रहे हैं। चारों तरफ बस आग ही आग दिखाई दे रही है। लोग अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। आग से अब तक 4,800 हेक्टेयर से ज्यादा इलाका प्रभावित हुआ है। हजारों इमारतें पूरी तरह जल गई हैं। फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बाइडेन पर भड़क गए हैं। उनका कहना है कि आग बुझाने के लिए पानी नहीं है। सैकड़ों पेड़ और जानवर इस आग में जलकर खाक हो गए। स्थानीय प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है। अगर हवाएं नहीं रुकी तो दक्षिणी कैलिफोर्निया की आग और भी भयंकर रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मानसखंड के तहत जागेश्वर धाम का विकास हो रहा है। मास्टर प्लान के तहत पहले फेज में लाइटिंग का काम किया गया, जो कि अब आखिरी फेज में है और जल्द ही विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम एक नए रंग रूप में नजर आएगा। रिपोर्ट देखिए। कुमाऊं के धार्मिक पर्यटन में जागेश्वर धाम प्रमुख मंदिर है, जहां साल भर लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। धामी सरकार जागेश्वर धाम का विकास मास्टर प्लान के तहत कर रही है, जिसमें पहले चरण में लाइटिंग का काम किया जा रहा है, जो आखिरी दौर में है, जिससे स्थानीय लोग भी खुश हैं कि जागेश्वर आने वाले पर्यटकों को मंदिर की खूबसूरती रात को भी दिखेगी। लाइटिंग का काम आपका पूरा हो चुका है पूरे मंदिरों में, जिसमें शाम को आरती के बाद लगभग 1 घंटा लाइटिंग करी जाती है पूरे मंदिर में। तो मंदिर में है जो लोग घूमने आते हैं, शाम को आरती देखते हैं, पूरा अच्छे से घूम पाते हैं। लाइट की उससे पूरा अच्छी सुविधाएं मिलती है उनको और मंदिर दिखने में काफी सुंदर लगता है उसको। वहीं मंदिर समिति भी मंदिर में हो रहे कार्यों से उत्साहित है कि तेजी से निर्माण कार्य हो रहा है, जिससे धाम में आने वाले पर्यटकों को सारी सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। मास्टर प्लान के तहत ये पहले चरण में ये लाइट इल्यूमिनेशन, ये लाइटिंग का काम जो चल रहा है, ये लगभग अब पूरा होने को है। शायद एक महीने के बाद या 1-1.5 महीने के अंतर से ये लाइटें पूरा जलने लग जाएंगी और पहला फेज का काम अभी भी जारी है। जागेश्वर धाम में पीएम मोदी के आने के बाद से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां सिर्फ गर्मियों और सावन के महीने में ही जागेश्वर में पर्यटक भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन पर्यटकों के साल भर आने के बाद से सरकार भी व्यवस्थाएं बेहतर करने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। गोरखपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी रेड की है। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े ऑर्बिट ग्रुप पर छापेमारी हुई है। गोरखपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम सुबह करीब 9 बजे से ऑर्बिट ग्रुप के डायरेक्टरों के घर पर जांच पड़ताल कर रही है। ग्रुप के दोनों निदेशकों अभिषेक अग्रवाल और आनंद मिश्रा के घर और मेडिकल कॉलेज रोड पर मौजूद ऑर्बिट अपार्टमेंट के दफ्तर में भी रेड हुई है। लखनऊ के घर समेत कई जिलों में ऑर्बिट ग्रुप के ठिकानों पर रेड जारी है। इसी के साथ फ्लोट रेस्टोरेंट के संचालक
आलोक अग्रवाल और अक्षय आनंद के घर पर भी इनकम टैक्स की रेड हुई है। इस समूह के बारे में चर्चित है कि ये जो भी बिल्डिंग बनाता है उसे किराए पर देते हैं। बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दो ट्रैक्टर आपस में मुकाबला कर रहे हैं, मगर पलक झपकते ही यह मुकाबला बड़े हादसे में पलट गया। एक ट्रैक्टर पलट गया और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है, मगर वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। अलीगढ़ में एक ऐसा हादसा सामने आया जिसे सुनकर हर मां बाप को सावधान होने की जरूरत है। दरअसल एक मां की गोद में खेल रही 6 महीने की मासूम अचानक छूटकर तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। छत पर मासूम को लेकर महिला सूखे कपड़े उतारने गई थी, जहां हाथ से छूटने से बच्ची नीचे गिरी और मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि आगामी 20 तारीख को परिजन बच्ची के नामकरण की तैयारी कर रहे थे। अब इस हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्सपर्ट ट्रायल का वीडियो पोस्ट कर खुशी जाहिर की है। बता दें कि ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1178 फीट से ऊंचे चिनाब पुल पर चलाया गया। कश्मीर को जोड़ने वाला ये ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। जहां एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, वहीं इस ब्रिज की ऊंचाई 359 है। ये ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। इस ब्रिज पर पहली बार कटरा बनिहाल रूट पर ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। अमेठी से खबर, राजीव गांधी पॉलिटेक्निक में मिला शव। संदिग्ध हालत में चौकीदार का शव मिला है। सेमिनार हॉल में मिला है चौकीदार का शव। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। राजीव गांधी पॉलिटेक्निक मुसाफिर खाने का यह पूरा मामला है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत के जहरी बाजार पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जहरी के पुलिस स्टेशन, बैंक और बाजार पर कब्जा करके वहां 2-3 जगहों पर चेक पोस्ट बना लिए हैं और मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से कब्जे का ऐलान भी कर दिया। यही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने जहरी तहसील में पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के बाद उसको आग के हवाले भी कर दिया है। तालिबान से टकराव, बलोच विद्रोहियों का बवाल, आईएमएफ से बड़ा झटका। आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर घिर चुका है। एक तरफ अफगानिस्तान की सीमा पर उसे तालिबान सरकार से लड़ना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अपने ही घर में उसे बलोच विद्रोहियों की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। यही सही कसर आईएमएफ ने भी पूरी कर दी। आईएमएफ ने बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स घटाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिससे पाकिस्तान में आम लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने जो बवाल कर रखा है, उससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग इस कदर भड़की है कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान रेत की तरह फिसलता जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले की जहरी तहसील में पुलिस स्टेशन, बैंक और नादरा कार्यालय पर कब्जा कर लिया। खुजदार के पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के बाद बलूच विद्रोहियों ने वह हथियार और अन्य साजो सामान जब्त करने के बाद उस पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। इस बीच बलोच विद्रोहियों ने खुजदार के जहरी इलाके के मुख्य बाजार पर कब्जा कर वहां 2-3 जगहों पर चेक पोस्ट भी बना दिए। बुलबुल जहरी रोड और ट्रांसोन रोड पर भी खास चेक पोस्ट बनाए गए। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए पहाड़ों पर अपनी चौकी भी तैनात कर ली है। यही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर के जरिए जहरी तहसील पर कब्जा करने का ऐलान भी किया।
यानी बलूचिस्तान के तीसरे बड़े शहर की एक बाजार पर कब्जा कर बलूच विद्रोहियों, पाकिस्तानी आर्मी और शहबाज शरीफ सरकार को सीधा संकेत दे चुके हैं कि अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। बीते शनिवार को बलूचिस्तान के तुर्बत के पास पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में पाकिस्तान के अर्धसैनिक फ्रंटियर कोर के 47 जवान मारे गए और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। पुलवामा हमले की तर्ज पर हुए इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली। पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरीके से पुलवामा में सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर अटैक किया था, उसी तरीके के हमलों से अब उसको भी दो चार होना पड़ रहा है। पाकिस्तान के हाईवे अब पाकिस्तानी सेना के लिए सेफ नहीं रहे और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी। शनिवार को तुर्बत में एक पाकिस्तानी कॉन्वॉय पर अटैक हुआ जिसमें 47 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। फ्रंटियर फोर्स कराची से तुर्बत के लिए जा रही थी और उसी वक्त 8 किलोमीटर पहले ये बड़ा अटैक होता है। उसके बाद बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी सेना का काफिला कराची से तुर्बत में फ्रंटियर कोर मुख्यालय की ओर जा रहा था। बलूच विद्रोहियों के आरोपों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष बलूच लोगों पर अत्याचार किया, उनके ऊपर गोलीबारी की और कई लोगों को जबरन गायब कराया। इन्हीं आरोपों के चलते बलूचिस्तान में पाकिस्तान विरोधी भावना बढ़ती गई और अब बलूचिस्तान के खुजदार के जहरी इलाके पर बलोच विद्रोहियों का कब्जा करना, बलोच लड़ाकों का कब्जा करना काफी अहम माना जा रहा है और ये पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए जोरदार झटका माना जा रहा है। बुलंदशहर में नहर में गिरी कार में सवार 2 लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम दोनों लोगों की तलाश में जुटी है। देर रात बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र की वलीपुरा नहर में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार गिर गई थी। कार में 2 लड़के सवार थे। कार को क्रेन की मदद से, आपको बता दें कि नहर से निकाल दिया गया, लेकिन दोनों लड़कों का पता नहीं लग सका है। क्रेन की मदद से वहां पर इनके कार को निकाला गया, लेकिन अभी तक खोजबीन जारी है। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, जिससे हादसे में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला इगलास थाना इलाके के बिसाहुली मोड़ का बताया जा रहा है। कुशीनगर के पिंडारी गांव में लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इलाके में गंदा पानी पीने की वजह से पेट संबंधी बीमारी, लीवर, किडनी, हार्ट, खुजली और आंखों से कम दिखाई देने वाली बीमारियां लोगों में फैल रही हैं। बताया जा रहा है कि रामकोला चीनी मिल से निकला प्रदूषित पानी इस गांव के चारों तरफ भरा रहता है, जिससे इलाके के लोग अनेक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दिक्कत है, हार्ट फेल हो जा रहा है, किडनी फेल हो जा रहा है, लीवर डैमेज हो जा रहा है। इस पानी की वजह से 200-300 मीटर दूरी पे पानी आ रहा है गन्ना फैक्ट्री का, पूरा सीरा का पानी आता है। सब लोगों का तबीयत खराब चलता है इसी की वजह से। कपड़ा भी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जा रहा है, लीवर डैमेज हो जा रहा है, फिर से किडनी फेल हो जा रहा है। मिल के पानी से सर हम लोग का प्रदूषण बढ़ने की वजह से मान लीजिए आँख में प्रॉब्लम आ जाती है, पेट संबंधी बीमारियाँ आती है, खुजली भी तमाम लोगों को हो जाती है। ये सब दिक्कतें हैं। तो ये 1-2 लोगों की बात है कि पूरे गांव में इस तरह की बात है? पूरे गांव में है, लगभग किसी से पूछा जाता है तो किसी खुजली है तो किसी क्या है। अंबेडकर नगर में घर के बाहर खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई, जहां एक शरारती तत्व ने बाइक पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिससे पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। बाइक में आग लगाने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बाइक मालिक ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला बसखारी थाना क्षेत्र के किछौछा का बताया जा रहा है।
कानपुर में ठंड ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं। नगर निगम ने रैन बसेरे बनाए हैं। महिलाओं के लिए अलग से कैंप बनाया गया है। अलाव और हीटर का भी इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 15 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।